ख्वाब भी मुसाफिर की तरह होते हैं। चश्म दर चश्म सदा इनको सफ़र में रहना, रंगी मौज में खुशबू के असर में रहना। इनकी आदत ही नहीं एक जगह पे रुकना, इनकी किस्मत ही नहीं एक नगर में रहना। ख्वाब का मुकद्दर यही, ख्वाब की किस्मत यही, हल्का रेगे रवां गर्दिशे सफ़र में रहना, रंग की मौज में खुशबू के असर में रहना। मगर हम ख्वाब हैं कुछ और तरह के, हमको न कोई शौक़े सफ़र है, न तलाशे खुशबू। चश्म दर चश्म नहीं हमको सफ़र में रहना, हमको है तेरी नज़र में रहना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। नाज़रीन, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, आप सोचते होंगे शायद मैं कोई पोइट्री लेकर आई हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ उसका कनेक्शन इस पोइम के साथ है। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया का एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और समझा तो मुझे हमेशा से ही ये टॉपिक बहुत एक कंट्रोवर्शियल लगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कुछ डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। That is the Venus and Rahu conjunction in the horoscope. अब सब जानते हैं कि वीनस क्या है, वीनस की एनर्जी से आप सब वाकिफ़ हैं। और राहु क्या है। नाज़रीन ग्रामी, जो राहु प्लैनेट है वो ऑब्सेशन है। राहु के अंदर ये एबिलिटी है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है और वो उसकी क्वालिटीज़ को जो इन्हेंस कर देता है। अब वीनस जो है, सबसे बड़ी चीज़ जो वीनस के साथ आती है वो रिलेशनशिप्स हैं। वीनस को जो है वो गॉडेस ऑफ लव भी कहा जाता है। वीनस को रोमांटिसिज्म, एस्थेटिसिज्म, हैप्पीनेस, लग्जरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर इसको मटेरियल सेंस में देखें तो वीनस एंड राहु का कंजंक्शन जो है वो मटेरियल हैप्पीनेस का बायस तो बन सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये रिलेशनशिप को अगर लेके बात की जाए तो यहाँ पे ये इसको थोड़ा इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन मैं यहाँ इतनी भी नेगेटिव नहीं हूँ वीनस एंड राहु के कंजंक्शन के बारे में। वीनस एंड राहु का कंजंक्शन इंसान का एस्थेटिसिज्म बहुत बढ़ा सकता है। ऐसे लोग ज़बरदस्त हिस्से जमालियात के मालिक हो सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं। ऐसे लोग फिल्म, मीडिया, टीवी और ये जो आर्टिस्टिक जो फील्ड्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हैं। मतलब इनका एस्थेटिसिज्म बहुत अच्छा हो सकता है। राहु जो है वो वीनस की ब्यूटी को इन्हेंस कर देगा और ऐसे लोग जो होते हैं मे बी दे हैव वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटीज़ एंड लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हों। लेकिन नाजरीन, बात ये है कि राहु और वीनस का जो रिलेशनशिप है लाहासिल रास्तों का सफ़र है। राहु वीनस, वीनस राहु के साथ हो या वीनस केतु के साथ हो, अनफुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स है यहाँ पे। क्योंकि राहु जो है वो ऐसा प्लैनेट है जो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने रिलेशनशिप्स के मामले में हमेशा परेशान रहते हैं। मे बी दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। सो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई ऐसा रास्ता अडॉप्ट करें, जैसा कि इस कंजंक्शन के बारे में बताया जाता है कि ये कंजंक्शन जो है बहुत सारी मेलिफिक चीज़ों के साथ रिलेटेड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वीनस एंड राहु का जब कंजंक्शन होगा तो उसमें हम 2-3 पॉइंट्स तो लाजमी देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि वो किस राशि में है, ठीक है, किस हाउस में तो है वो तो हम देखेंगे, किस राशि में है। फिर उस चार्ट में जुपिटर की पोजीशन क्या है और वीनस एंड राहु का आपस में कनेक्शन कितना है, यानी वो डिग्री वाइज कितने क्लोज है। दूसरी बात यह कि वो किस नक्षत्र में है, किस पदा में है, और उस चार्ट में जुपिटर और मून की क्या पोजीशन है। क्योंकि जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने देता। अगर किसी चार्ट में वीनस एंड राहु का कंजंक्शन मौजूद है और वहाँ पे जुपिटर की स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, जुपिटर पॉजिटिव है, जुपिटर की दृष्टि है, तो आई थिंक सो ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जो हैं वो कोई ऐसा रास्ता अडॉप्ट कर सकते हैं
देखिए नाज़रीन, बात ये है कि जो राहु है, मैं समझती हूँ राहु इंसान की इमेजिनेशन के साथ रिलेटेड है। आपको पता है कि राहु और केतु दोनों कार्मिक प्लैनेट्स हैं। अब एक बात है, मिसाल के तौर पे एक, अब जैसे कि मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन आप मेरी वो एनर्जीज नहीं देख पा रहे जो मेरे माइंड के साथ कनेक्टेड है। अब इंसान का जो माइंड है, जो उसकी इमेजिनेशन है, वो किस हद तक जा सकती है, ये राहु है। क्योंकि राहु इंसान की इमेजिनेशन को बूस्ट कर देता है, वो उसको अनलिमिटेड वर्ल्ड की तरफ लेके जा सकता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे फिक्शन भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं, मैं कह रही हूँ ना कि आर्टिस्टिक जो एबिलिटीज़ है वो इनके अंदर हो सकती हैं। और मतलब अगर हम, और दूसरी बात ये कि राहु और वीनस का कंजंक्शन जो है वो मैस फेम का भी कंजंक्शन है, सिल्वर स्क्रीन से भी रिलेटेड है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लोग जो है वो ज़रूरी कोई गलत रास्ता अडॉप्ट करें, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन में ताजमहल ज़रूर बना सकते हैं। असल में बात ये है कि राहु का प्रॉब्लम ये है कि राहु एक अनकन्वेंशनल प्लेनेट है, और वो ऐसी चीज़ों को पसंद करता है जो रवायात से हटकर होती हैं, और जो चीज़ें रवायात से हटकर होती हैं दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। सो वीनस के साथ जब राहु बैठेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप को मुतासर कर सकता है। हो सकता है कि लोग कभी सेटिस्फाइड ना हो सके अपने रिलेशनशिप्स के मामले में, क्योंकि राहु और केतु एक बहुत कार्मिक प्लैनेट्स और मिस्टीरियस एनर्जीज रखते हैं। और वीनस जो है, वीनस के पास भी एक्सेप्शनल चीज़ है, बिकॉज मिल्क संजीवनी का सीक्रेट वीनस के पास है। और राहु के पास क्या है, राहु के पास अमृत का सीक्रेट है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि राहु और वीनस का कंजंक्शन इंसान को रिबेलियस भी बना सकता है। और क्योंकि आपको पता है कि जो राहु है वो मतलब ब्रेक करता है चीज़ों को, मतलब रूल्स को ब्रेक करता है। उसे रूल्स पसंद नहीं है, उसे बाउंड्रीज पसंद नहीं है, वो बाउंड्रीज में रहना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे लोग फ्रीडम लवर हो सकते हैं, और ऐसे लोग जो हैं उनको हो सकता है कि वो आई मीन कि जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो कभी मुतमिन ना हो सके। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी गलत रास्ते पे चलेंगे, या इनका कुछ ऐसे कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में होंगी, या मल्टीपल अफेयर्स होंगे, या कुछ ऐसा होगा, ये लाजमी नहीं है। ये आप चार्ट की पोजीशन को देखकर और उस जिस नक्षत्र में ये दोनों प्लैनेट फॉल करेंगे, उस नक्षत्र की स्टडी को देखकर ही आप किसी के करैक्टर का अंदाज़ा कर सकते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब किसी के वीनस को स्टडी करना है, जब आपने वीनस एंड राहु के कंजंक्शन को स्टडी करना है, तो आप हमेशा उसका नक्षत्र ज़रूर देखें, क्योंकि नक्षत्र उसकी गाइडिंग फोर्स है। वो उस बंदे के करैक्टर को डिफाइन करेगा कि वो बंदा किस करैक्टर का। और असेंडेंट बहुत मीनिंग रखता है कि कोई इंसान का सेंडेंट क्या है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट हाउस में जो राशि फॉल करती है वो इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। अब वो राशि कोई भी हो सकती है, कोई भी असेंडेंट हो सकता है। दूसरी बात है मून की पोजीशन। जो मून है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मून आपके इमोशन के साथ रिलेटेड है। अगर वीनस स्टेबिलेटेड होता है या वीनस राहु के साथ होता है और मून भी उस चार्ट में कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता, तो डेट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, डेट कैन क्रिएट समथिंग, जिसे हम कहते हैं कि कुछ ऐसा मेलेफिक कुछ हो सकता है जो वीनस एंड राहु के साथ कनेक्ट किया गया है। तो नाज़रीन, ये मेरे ख्याल के मुताबिक, मैं ये समझती हूँ कि मैं इसको इंटेलेक्चुअल लेवल पर देखूँ तो मेरे नज़दीक वीनस एंड राहु का कंजंक्शन लहासिल रास्तों का सफ़र है। नाज़रीन, आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर किसी और वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।